श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामो चरणों पंकजयोर धरहु लंका अचल राजु तुम करहु। ऋषि पुलिस तेजसु विमल मयंका तेह सस मौजन हो कलंकार। ऋषि पुलिस तेजसु विमलो मयंका तेह सस मौजन हो कलंका। राम नाम बेनु गिरा न सोहा देखो बिचारे त्यागु मद मोहा। राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखो बिचार त्याग मद मोहा। बस नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बरुनारी। बस नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बरनारी। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि बलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, अर्थात राम के नाम के बिना वाणी ये शोभा नहीं देती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी अर्थात शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाय बेनु पाई। सजल मूल जिन सरतन नाही बरस गए पुण्य तब ही सुखाही। सजल मूल जिन सरतन नाही बरस गए पुण्य तब ही सुखाही। सुनु दश कंठ कहूँ पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सस विष्णु अज तो ही सकह न राखी राम कर द्रोही। शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकह न राखी राम कर द्रोही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्तोत्र नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल्य बहुशूल प्रद त्यागऊ तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भजहु राम रघुनायक
को कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति तो बानी, भगति विवेकु बिरत नये शानी। भगति विवेकु बिरत नये शानी, बोला बिहसे महा अभिमानी। मिला हमहि कपि गुरु बड़े ज्ञानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़े ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, मृत्यु निकट आई खल तो ही। लागे से अदम शिखावन मोही, उल्टा होई कहे हनुमाना। मत भ्रम तोरे प्रगट में ही जाना, भ्रम तोरो प्रगट में ही जाना। मत भ्रम तोरो प्रगट में जाना। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग और नीति से सनी हुई बात ही हित की वाणी कही, तो भी वह महा अभिमानी रावण बहुत हंसकर अर्थात व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधमो शिखावन मोही। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मत भ्रम अर्थात बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगे न हरहु मुड़ कर प्राणा। बेगे न हरहु मुड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। सचिवन सहित विभीषण आए। नाये शीस कर विनय बहुता, नाये शीस कर विनय बहुता। नीति विरोध न मारिए दूता, आने दंड कछ करिए गोसाई। सबही का मंत्र भल भाई, सबही का मंत्र भल भाई। हनुमान जी के वचन को सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षसों ने मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूध को मारना ठीक नहीं है, अर्थात दूध को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुन तू बिहसी बो लादसी कंधर, अंगु भंग कर पठियई बंदर। अंगु भंग कर पठियई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज, अर्थात लौटा दिया जाए। कप के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समुझाई। तेल बोर पटु बांध पुनि, पावक देहु लगाई। पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसकी पूरी पूंछ में लपेट दो, बांध दो और फिर उसके बाद आग लगा दो। पूछ ही नो बानर तही जाई है, तब सटने जो नाथ लई आई है। जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिन कहे प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सुई रचना।
जातु धान सुन श्रावण बचना, लागे रचय मूल सोई रचना, लागे रचय मूल सोई रचना। जब बिना पूछ के बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेके आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता तथा सामर्थ्य देखूं कैसी है। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। रहानगर बस निघृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारे ही चरण करहि बहु हासी, कौतुक कह आए पुरवासी, मारे चरण करहि बहु हासी। बाजे ढोल देह सब तारी, नगर फेर पुनि पूछु प्रिजारी, पावक जरप्ति देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल बहुत कम पड़ गया, मतलब सारा कुछ खत्म हो गया। तेल नहीं रहा, कपड़ा नहीं रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ इतनी बढ़ा दी, इतनी लंबी हो गई कि नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नेबो के चढ़े कपि कनक अटारी, बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। भई सभी निशाचर नारी, उनको देखकर राशियों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अवसर, हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास करी गर जा, कपि बड़े लागी आकाश हो रामा, कपि बड़े लागी आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जाज लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।